नमस्कार, आपका माइक्रोमैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। कल हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा 7 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, उसके बाद 13 की विभाज्यता का नियम। तो आज हम लोग उसी पर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि यह नंबर दिया है और कह रहा है कि यह 5 से या 7 से 13 से 11 से किससे विभाजित है। तो हमें 5, 11, 13 और 7 की विभाज्यता का नियम पता है, तो हम लोग इसे इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसकी विभाज्यता की नियम से इसको चेक कर सकते हैं कि यह किससे विभाजित है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ए में है 5, मतलब 5 से यह संख्या विभाजित है। तो आपको 5 की विभाज्यता का नियम पता है कि यदि कोई नंबर 5 से विभाजित हो तो उसका अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक जो है वह 5 हो या 0 हो तो वह नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 7, 13, 11 से हमें चेक करना होगा। तो देखिए, 11 का तो स्पेशल नियम एक होता है हमारा, अल्टरनेट डिजिट का योग करके उनके अंतर निकाल लीजिए। अगर उनका अंतर 11 से डिवाइड हो गया तो वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो और इसके बाद हमें 11 से चेक करना पड़ेगा, 13 से चेक करना पड़ेगा, 7 से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने कल आपको बताया था 7, 11 और 13 की विभाज्यता का नियम, एक ही नियम बताया था। ठीक उसी नियम से हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए, हमारा नंबर है 6, 5, 4, 3, 2, 5, 7, 7। तो हमने कल क्या बताया था? हमने कल बताया था कि अंतिम से आप 3-3 अंक का पेयर बना लीजिए। 3-3 अंक का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ही अंक लेते हैं। या तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, 3 अंक हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या बताया था कि इनके अल्टरनेट युग्म का क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका योग करते हैं। तो यह है 577 और 65, इसका योग करेंगे। इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 7, 5, 12, 7, 6, 13, 1, 14 हो जाएगा, 5, 1, 6, 642। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इनके अल्टरनेट नंबरों का योग करके फिर उसके बाद उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बचा है हमारा नंबर 432 और इसको हम लोग इसमें से घटा लेते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं। जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 210। अब देखिए, यह 210 किससे विभाजित है? तो 210 हमारा 7 से विभाजित है या नहीं? तो आप कहेंगे 7 से विभाजित है। 13 से विभाजित है या नहीं? तो आप कहेंगे 13 से यह विभाजित नहीं है। जब 13 से नहीं विभाजित है तो यह हमारा नंबर 13 से नहीं विभाजित होगा। 11 से विभाजित है या नहीं? तो आप कहेंगे 11 से भी विभाजित नहीं है। तो यह नंबर हमारा किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। तो इस प्रकार हम लोग इस नंबर को देख करके निकाल सकते हैं कि यह किससे डिवाइड है, और विभाज्यता का नियम लगा करके इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द कर सकते हैं। तो अगला नंबर हमारा है कि है 19734, मतलब 19,734 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको हमें इसकी जांच करनी है कि यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 19,734। तो आपको 11 की विभाज्यता का नियम पता है, एक इसका स्पेशल नियम है। स्पेशल नियम क्या है कि इसके अल्टरनेट डिजिट का योग कर लीजिए। अल्टरनेट डिजिट का योग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर है 1, 7, 1, 8, 8, 4, 12 हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों का करेंगे तो 9, 3, 12 हो जाएगा। फिर इनका अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अगर इनके अल्टरनेट डिजिट का योग करने के बाद उनका अंतर निकाला जाए तो वह अंतर जो आता है वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा 0 है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह जो नंबर है यह 11 से विभाजित है। तो एक तरीका और भी बताया गया था आपको। तो यहाँ पे इनके अंतिम अंक से 3-3 अंक का पेयर बना लीजिए। तो बनाते हैं तो ठीक इस तरह बनता है। तो हम लोगों को अगर 7, 13 और 11 तीनों का निकालना होता तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर का योग करके उनका अंतर निकालेंगे और यह जल्दी होगा। ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा लग सकता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का, कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका
तो उस संख्या का विभाज्यता नियम क्या होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 13 के विभाज्यता का नियम चाहिए। 13 हमारा प्राइम नंबर है, इसके विभाज्यता का नियम चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर है इसको हम लोग लिखते हैं 3, यह हमारा 3 है। और इसमें यहाँ से हम ले लेते हैं एक नंबर x, इसमें x से गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं। 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया। यह 1 को हम जोड़ें तो इसमें हम x का मान क्या लें, x का मान क्या लिया जाए कि उसमें हम 3 से गुना करें। x का मान क्या लिया जाए कि उसमें 3 से गुना किया जाए, तो 3 से गुना किया जाए प्लस 1 किया जाए तो यह 13 से डिवाइड हो जाए, यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे कि हम ले लेते हैं x का मान 4। जब आप x का मान 4 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक को 12 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 13। और 13 हमारा 13 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो मतलब 13 की विभाज्यता का नियम जो है उसमें हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। मतलब इस 3 में हमें 4 से गुणा करके 1 को जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। तो 13 की विभाज्यता का नियम जो है इसका फैक्टर क्या मिला, हमें 4 मिला। अब हम इसको कैसे प्रश्न में, कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं इसको देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक नंबर 143 और इसको चेक करना है कि यह 13 से विभाजित है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक इस तरीके से बांट लेते हैं, ऐसे बांट लेते हैं। इसके अंतिम अंक में क्या करते हैं, अंतिम अंक जो होता है उसमें हम लोग 4 से गुना करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर हमें 4 मिला था। तो 4 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 12 और 12 इसमें जोड़ देते हैं। जब 12 इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 26 और 26 को हम लोग चेक करेंगे कि 13 से विभाजित है या नहीं। यह 13 से विभाजित है तो मतलब यह नंबर जो हमारा है 143 यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और नंबर लेते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 9139 और इसको चेक करते हैं कि यह 13 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए हमें क्या करना होता है, इसको इस प्रकार से बांट लेना होता है। अब इसके बाद हमें 13 का फैक्टर क्या मिला है, 4 मिला है। तो हम इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 9, मतलब 949 हो गया। अब फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब 949 में तो फिर इसको हम इस तरह से बांट लेते हैं और इसके जो फैक्टर है उससे इसमें गुणा कर लेते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 106, मतलब ये हो जाएगा 36 और 36 को हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 और 9 3 12 1 13, 130 जो हमारा है यह 13 से विभाजित है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि 130 हमारा 13 से विभाजित है, तो यह नंबर हमारा क्या होगा, 13 से विभाजित होगा। यह नंबर जो है 9139 यह 13 से विभाजित है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से और भी नंबर का विभाज्यता नियम देखते हैं कि उसका विभाज्यता नियम क्या हो सकता है। यह जो विभाज्यता का नियम है यह हमारा प्राइम नंबर पर ही कार्य करेगा। जैसे हम ले लेते हैं इसके बाद 17 और 17 की विभाज्यता का नियम चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 7x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर x का मान हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले, यहाँ पर x का मान हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या लिया जाए, x का मान क्या लिया जाए कि उसमें 17 से, x का मान क्या लिया जाए कि उसमें 7 से गुना करें और 1 जोड़े, वह 17 से डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x का मान, अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 7 चौको 28, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 29 होगा, जो कि 17 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम लोग x का मान 5 लेते हैं तो 7 5 35, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि 17 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन से अगर हम लोग क्या करते हैं, x का मान -5 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, वो भी माइनस में, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा -34। जो -34 हमारा है यह 17 से पूर्णतः विभाजित है। जब यह 17 से पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ पर हमारा फैक्टर क्या मिला, -5 मिला। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर लेकर के इसको हल करते हैं, देखते हैं कि यह इससे विभाजित है या नहीं है। तो हम लोग इस पे कुछ नंबर लेकर के, कुछ क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं हम लोग 1751
अब बताइए कि यह नंबर 17 से विभाजित है या नहीं। तो आपको 17 की विभाज्यता का नियम पता है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको बांट लेंगे और इसमें आप इसके फैक्टर से गुणा करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या है, -5 है यार, तो -5 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो हम लोग लिखेंगे -5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से 175 में से -5 करेंगे तो आ जाएगा 170, और 170 में हम 17 से भाग देंगे जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह नंबर जो हमारा है यह 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग लेते हैं 19 का नियम। 19 का नियम कैसे बनेगा, ठीक इसी प्रकार 19 का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 9x + 1। अब ये बताइए कि x का मान क्या लें, कि उसमें 9 से गुणा करें, 1 जोड़ें, तो यह क्या आना चाहिए, 19 से डिवाइड होना चाहिए। यह जो नंबर आए यह 19 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान क्या लें, तो आप कहेंगे कि x का मान हम लोग ले लेते हैं, x का मान 2 ले लेते हैं, x का मान 2 ले लेते हैं। जब आप x का मान 2 लेंगे तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, जो कि हमारा 19 से विभाजित हो जाता है। तो जो हमारा 19 से यह नंबर विभाजित हो जाता है, 19 का फैक्टर क्या मिला, 2 मिला। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिए, और आपका जो कंफ्यूजन होता है उसे दूर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। एक नंबर लेते हैं हम लोग 5979, मतलब 5979। ये नंबर हमारा 19 से विभाजित है या नहीं। तो आपको पता है कि 19 के विभाजिता का नियम जो होता है उसका फैक्टर क्या आया, 2 आया। तो आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 18, और इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। अभी ये नंबर बड़ा है तो अभी भी क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2 से गुना करते हैं। जब आप इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 7 1 71। तो यहाँ पर आ गया 71, और 71 हमारा 19 से डिवाइड है या नहीं। तो आप कहेंगे कि यह 19 से डिवाइड नहीं है। जब यह 19 से विभाजित नहीं है तो यह नंबर हमारा 19 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, 7 6 9 5 1 1 4। ये बताइए यह नंबर 19 से डिवाइड है या नहीं। तो हमें 19 की विभाज्यता का नियम पता है। जब पता है तो हम लोग इसको चेक करते हैं। इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है। तो इसका जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 6 9 5 1 9। अब देखिए अभी यह नंबर बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें 2 से गुना करते हैं, ऐसे खींचते हैं, 2 से गुना करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 18, और 18 को इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर 9 6 7, और यह क्या आया हमारा 7 6 9 6 9। अब ऐसे हम लोग फिर इसको बांट लेते हैं। जब बांटेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को इसमें ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर 7। अभी भी बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर लेते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप इसको जोड़िए तो 8 7 15 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 95। 95 बताइए हमारा 19 से डिवाइड है या नहीं। तो आप कहेंगे कि 95 जो हमारा है यह 19 से डिवाइड है, तो मतलब यह नंबर जो हमारा है यह 19 से विभाजित है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग ऐसे 23 की विभाज्यता का नियम भी ले लेते हैं और देखते हैं कि 23 की विभाज्यता का जो नियम है यह कैसे बना है। तो हम लोग लेते हैं 23, और देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 23 की विभाज्यता के नियम में 3x, और इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। जब 2 है तो 2 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या लें कि यह 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान ले लेते हैं 7। देखिए आप 7 लेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और उसमें आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो देखिए यहाँ पर आ गया 23। अब हमें 23 में 23 से भाग देना होगा, तो शेषफल क्या आएगा,
जीरो आ जाएगा, शेषफल हमारा जीरो आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो यह इसका फैक्टर क्या बना, 7 बना। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो इसको एक बार और देखिए, और उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए। तो हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस पे और भी डिटेल में जाएंगे, और भी डिटेल इसको ले जाएंगे। तो देखिए, यह तो हमें ऐसे करने में कहेंगे कि ऐसे करने में तो हमारा बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो देखिए, हमें क्या है, एग्जाम में कुछ अलग तरीके से करना होगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारा होगा जिसे हम लोग यूनिट डिजिट से कर लेंगे, इकाई अंक से कर लेंगे, विभाज्यता के नियम से कर लेंगे, कहीं पे हम लोग इसे डिजिटल सम से कर लेंगे। तो हम लोग एग्जाम में करने का जो तरीका है यह हमारा अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, तो हमारा यह उद्देश्य है कि हम कोई भी टॉपिक मिस ना करें, आपको सब बताते चलें। तो देखिए, हम यह चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जो आए उसको पूरा कंटेंट मिले और भी अच्छे तरीके से मिले, कोई भी क्वेश्चन को वह आसानी से हल कर ले, यह मेरा मेन लक्ष्य है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हमें अब इस पे एग्जाम्पल लेना है तो आप इस पे एग्जाम्पल लेकर के हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे।